हाय एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि प्लीज़ यदि आप लोग खाना बना रहे हो तो ये वीडियो मत देखना, खाना खा रहे हो तो ये वीडियो मत देखना, और जस्ट खाना खाकर उठे हो तो भी ये वीडियो मत देखना। ठीक है, चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई नॉर्मल स्टूल, नॉर्मल मल, नॉर्मल कैसा होता है और कौन सी कंडीशन को ये इंडिकेट करता है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो ये आपको कैसे पता चलेगी कि वात के कारण है, पित्त के कारण है, कफ के कारण है, और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि भाई नॉर्मल मल कैसा होता है। पहली कंडीशन, 24 घंटे में एक बार अथवा 2 बार मल त्याग करना नॉर्मल एक्टिविटी है। कई लोगों ने मुझसे अपॉइंटमेंट बुक किया है कि शाम को बार बार प्रेशर लगता है। तो यदि आपको पूरे दिन काम करने के बाद शाम को रिलैक्स होते हो तब आपको प्रेशर आता है तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है, आपको इसे एबनॉर्मल मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात कि यदि आपको सुबह प्रेशर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि नाश्ता करने के बाद दोबारा प्रेशर जाने की इच्छा हो जाती है। चूँकि वैसे तो अगर ये आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाए तो ये नॉर्मल नहीं कंडीशन है, नो की कंडीशन में आती है। बट चूंकि आजकल लाइफ स्टाइल इस तरीके की आ गई है कि जैसे ही नाश्ता करते हैं ऑफिस जाने की जल्दी रहती है, दिन में एक अलग प्रकार का साइकोलॉजिकल लेवल चलता है कि भाई क्या दिन में क्या होगा, कहीं प्रेशर नहीं आ जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। इसकी वजह से कई लोगों को प्रेशर आ सकता है। इसे भी हम ऑलमोस्ट नॉर्मल मान सकते हैं। ठीक है, ये हुई दूसरी कंडीशन। तीसरी बात, जो आपका मल की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी सेमी लिक्विड होनी चाहिए, यानी कि विदाउट प्रेशर आपका मल त्याग होना चाहिए। यदि आपको मल पास करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है तो इसका मतलब आपके जो मल का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अलग अलग कंडीशन पे बात करते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक कंडीशन होती है जिसमें आपका जो मल है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाता है, पत्थर के जैसा महसूस होता है, और उसको निकालते समय, शरीर से त्याग करते समय आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनाल कैनाल बिल्कुल खिंच गई है और बहुत ही ज़्यादा कट लग रहे हैं। इस प्रकार का जो मल त्याग होता है इसमें वातज दुष्टि होती है। वायु का जो गुण होता है रुक्ष होता है। यदि आपके शरीर में वायु बढ़ी हुई रहती है तब ये आपके मल को पत्थर के समान सुखा देती है, जिसकी वजह से मल त्याग करने में जो मैंने अभी सिम्टम बताए हैं उस तरीके के लक्षण आते हैं। इसके ट्रीटमेंट में आपको क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति को वातज मल दुष्टि होती है ऐसे व्यक्तियों को पहली बात तो आपको अपने खाने का 70% अमाउंट ही खाना है। जितनी आपको भूख लगती है उसका 70% अमाउंट खाना है, और उसके बाद में आपको हर महीने में किन्हीं भी 3 दिन के लिए, ठीक है, लगातार कंटिन्यूअस 3 दिन के लिए कैस्टर ऑयल या फिर तिल तेल का प्रयोग करना है। तिल तेल 10 ml की मात्रा में खाना खाने के तुरंत बाद गुनगुने पानी के साथ में लेना है। पानी में आपको 1 चुटकी की मात्रा में नमक भी मिलाना है। ठीक है, समझ गए? तिल तेल अथवा कैस्टर ऑयल 2 में से किसी एक का प्रयोग करना है। 10 ml की मात्रा में लेनी है, खाना खाने के तुरंत बाद लेना है। तेल निकालना है, पीना है। ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी जिसमें कि आपने 2 चुटकी की मात्रा में नमक मिलाया हुआ है, उसको आपको पीना है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो बढ़ी हुई वात है वो शांत हो जाएगी। वात शांत होगी तो आपकी मल की जो एक कंसिस्टेंसी है वो सही हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को यदि इस प्रकार का आपका मल त्याग होता है तो आपको कभी भी पेट साफ करने वाले चूर्ण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप पेट साफ करने वाले चूर्ण का प्रयोग करेंगे, कोई भी चूर्ण हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका मल और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो भी चूर्ण आप ले रहे हो उसका आपको काढ़ा बनाकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि आप ले भी रहे हो कोई भी चूर्ण, त्रिफला, कायम, लवण भास्कर, हरित की और भी जितने आते हैं, हिंगवाष्टक, आप जो भी ले रहे हो आप उसका काढ़ा बनाकर प्रयोग करो। ठीक है, पहली बात तो यदि आप तिल तेल का प्रयोग करोगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, लगता है कि आपको कुछ भी पेट साफ करने वाले चूर्ण का प्रयोग करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चूर्ण का प्रयोग मत करिए, उसका काढ़ा बनाकर प्रयोग करिए। ठीक है, ये हुई पहली कंडीशन। उसके बाद मल की एक दूसरी कंडीशन होती है कि जो मल होता है वो सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, निकलता तो बड़े आराम से है, लेकिन निकलते समय और निकलने के बाद आपको एनाल कैनाल में बर्निंग महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे नीचे का शरीर जल गया है थोड़ा सा। ठीक है, गरम गरम महसूस होता है। ऐसी कंडीशन में आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, पित्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो सेमी लिक्विड होगा, गर्म होगा और एनाल कैनाल में बर्निंग सेंसेशन पैदा करेगा।
ठीक है। अब इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, यदि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मिर्ची का त्याग करना पड़ेगा। लाल, हरी, काली, पीली, नीली जितनी भी मिर्चियाँ आती हैं, जो भी तीखा होता है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये मल तभी दुष्टि होती है जब आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हो। तो प्लीज़ आपको मिर्ची बिल्कुल बंद करनी है, बिल्कुल एक दाना भी नहीं लेना, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस कंडीशन में आपको अविपत्तिकर चूर्ण लेना है। अविपत्तिकर चूर्ण आधी चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट लेना है। यदि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो इसको दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। सुबह खाली पेट लीजिए और शाम को फिर से 5 बजे या 6 बजे यानी कि लंच करने के 3 घंटे बाद फिर से आपको प्रयोग करना है और मिर्ची बंद करनी है। इससे क्या होगा, आपका जो बढ़ा हुआ पित्त है वो शांत हो जाएगा। पित्त शांत होगा तो आपके मल की जो ये कंसिस्टेंसी है, जो जलन वाली कंडीशन है, वो सही हो जाएगी, ठीक है। ये हुई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है इसमें आपके खाने में कच्चा खाना निकलता है। आपका जो मल होता है उसमें आप कच्चे टमाटर, मूंगफली के दाने, कभी कभार छोले, तिली, इस प्रकार की चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन में आपके जठराग्नि की दुष्टि होती है। आपकी अग्नि प्रॉपर तरीके से खाने को नहीं पचा पाती। नहीं पचाने की वजह से जो अध कच्चा खाना है वो मल के द्वार से निकलने लगता है। इस कंडीशन में आप पेट साफ करने वाली कोई भी मेडिसिन लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसमें आपको भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन लेनी है, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या करो, 3-4 चीज़ें हैं, ध्यान रखो। पहली चीज़ तो पानी उबालकर ठंडा करके पीना चालू करो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, ठीक है। दूसरी चीज़, दिन में 3 बार नियम पूर्वक खाना चालू करो और खाने की मात्रा आपको कम रखनी है। जठराग्नि जब दुष्टि रहती है, यदि आप इस कंडीशन में भरपेट खाना खाओगे तो आपकी अग्नि और ज़्यादा दुष्टि होती जाएगी। यानी कि आपको अपनी डाइट का केवल 50% खाना खाना है, ठीक है। अगर आप 4 रोटी खा सकते थे तो आपको केवल 2 रोटी खानी है। भूखा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको आपकी जो डाइट है उसका 50% खाना खाइए। खाने में क्या खाएंगे वो आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपका खाने में आपको कोई भी कच्ची चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। आप फ्रूट नहीं खा सकते, आप सलाद नहीं खा सकते, आप ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते। यानी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, बढ़िया बनाइए, अच्छे तरीके से बनाइए और गरम गरम 1 या 2 रोटी के साथ में खाना खाइए, ठीक है। इस तरीके से आपको दिन में 3 बार खाना खाना है। खाने का जो अमाउंट है वो आपको केवल 50% रखना है, ठीक है। केवल 50% आपको रखना है। और इसके साथ में खाना खाने के बाद 1/3 स्पून की मात्रा में 1/3 चम्मच यानी कि तकरीबन 2 से 3 ग्राम की मात्रा में हिंगवाष्टक चूर्ण गुनगुने पानी के साथ में लेना है, ठीक है। हिंगवाष्टक चूर्ण भूख बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है। जठराग्नि बढ़ेगी तो खाना अच्छे से पचेगा, खाना अच्छे से पचेगा तो आपकी ये जो मल की कंडीशन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। ये हुई तीसरी कंडीशन। इसके बाद ये 3 हो गई। उसके बाद एक चीज़ आती है जिसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, वो है वातज ग्रहणी की कंडीशन। आयुर्वेद में ग्रहणी करके एक पूरा रोग बताया गया है, ठीक है। इसका एक टाइप होता है वातज ग्रहणी। वातज ग्रहणी में आचार्यों ने बड़ा ही स्पेसिफिक बोला है कि इसमें मानसिक लक्षण आते हैं और मानसिक रोगों के कारण वात बढ़ी हुई रहती है, ठीक है। समझ गए। वातज ग्रहणी एक बीमारी है जिसमें वायु बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो खाना पीना नहीं होता बल्कि मानसिक कारण होता है। इसी को कुछ आचार्य IBS इरिटेबल बावल सिंड्रोम के साथ में कोरिलेट करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, वातज ग्रहणी की कंडीशन में व्यक्ति अपने मानसिक रूप से परेशान रहता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, टेंशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। कई लोगों को होता है ना, हैबिट रहती है अननेसेसरी परेशान होने की, अननेसेसरी दिमाग में बहुत सारे विचार घूमते रहते हैं। आज यहाँ बैठे हुए हैं 24 मार्च 2021 में, लेकिन सोच रहे हैं 2018 में क्या हुआ था उसके बारे में सोच रहे हैं। कल ऑफिस में क्या करेंगे, 5 साल बाद क्या करेंगे, 5 साल पहले क्या हुआ था। ये सब विचार जब दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा घूमते रहते हैं और व्यक्ति इनको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करता, ना ही इसके लिए ट्रीटमेंट लेता है, तब इन सब लगातार चलने वाले विचारों के कारण व्यक्ति का मन दूषित होता है। मन दूषित होने के कारण अंत में वात की दुष्टि हो जाती है। ये बढ़ी हुई वायु ग्रहणी को दुष्टि करती है और अंत में वातज ग्रहणी हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, आप कभी तो ठीक हो जाएंगे, कभी बेकार हो जाएंगे। कभी आपको ऐसा लगेगा कि पेट बिल्कुल साफ़ है, अगले दिन आपको लगेगा कि पेट साफ़ ही नहीं हो रहा है। कभी आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगा, कभी आपका पेट बिल्कुल एकदम से क्लियर होना चालू हो जाएगा। कभी आपको दिन में 3 बार 4 बार लैट्रिन जाने की इच्छा होगी, कभी आपको दिन में 24 घंटे में 1 बार भी प्रेशर नहीं आएगा। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है ये वातज ग्रहणी के कारण होती है। वातज ग्रहणी का प्रमुख जो रीज़न है वो मानसिक कारण होते हैं। अब ये एक पूरी सर्कल बन जाती है। सर्कल इस प्रकार से कि मुर्गी पहले आए कि अंडा पहले आया।
जैसे वो सवाल का कोई आंसर नहीं है कि मुर्गी पहले आए कि अंडा पहले आया, उसी प्रकार से वातज ग्रहणी में सेम कंडीशन होती है। व्यक्ति की वायु बढ़ी हुई रहती है, बढ़ी हुई वायु के कारण वो मानसिक रूप से बीमार होता है, मानसिक रूप से बीमार होने के कारण वायु फिर से बढ़ जाती है, फिर बढ़ी हुई वायु फिर से मानसिक रोगों को पैदा करती है। इस प्रकार से एक पूरा सर्कल बन जाता है और व्यक्ति इसमें परेशान हो जाता है। यदि आपके साथ ये कंडीशन है तो आपको अपने मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को नियंत्रित करना पड़ेगा, उनको रेगुलेट करना पड़ेगा और उनके ऊपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आपको लगातार कम से कम 2 महीने तक दशमूल क्वाथ लेना चाहिए। दशमूल क्वाथ वायु को ख़त्म करने के लिए, वायु को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये आपके पेट को भी नियंत्रित करती है, आपकी ग्रहणी को भी सही करने का काम करती है और मन में जो आपके विचार चल रहे हैं उसको भी नियंत्रित करने का काम करती है। लेकिन इसमें आपको दवाई के साथ साथ साइकोथेरेपी, अपने दिमाग के विचारों को भी नियंत्रित करने का काम करना पड़ेगा, जो कि आप खुद कर सकते हो, जो आपको ही करना पड़ेगा, जो दवाई के सहारे नहीं होगा। ठीक है। इस कंडीशन में यदि आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो आप दशमूल क्वाथ का प्रयोग करिए 15-15 ml की मात्रा में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के आधे घंटे बाद, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, खाना खाने के आधे घंटे बाद दशमूल क्वाथ 15 ml की मात्रा में दिन में 3 बार लेना है। इसका प्रयोग आप लगातार 3 महीने तक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को ठीक होने में टाइम लगता है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग इस बारे में डिस्कस नहीं कर पाते। यदि आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, इसमें से कौन सी हो सकती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।